बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब इस वक्त डील करने को तैयार नहीं है। अडयाला जेल में बैठा ये कैदी जो है वो जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहा है। उस पर दबाव डाला जा रहा है, उस पर दोबारा से टॉर्चर सेल के अंदर, यानी कि गर्मी बहुत बढ़ गई है तो खान साहब को ना रजाई दी जा रही है। खान साहब का जो सेल है वो भी ओपन है, एयर है। जाहिर है वो जो सुलाखें हैं उनमें से हवा अंदर क्रॉस आती है, रजाई तक नहीं दी जा रही। एक हीटर दिया गया है जिसमें खान साहब वहां पर रहकर ये सारा गुजारा सर्दी के अंदर कर रहे हैं, और दबाव ये डाला जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ डील कर लेते हैं तो जनाब आपके ऊपर ये सख्तियां कम कर दी जाएंगी। तो आप मेरे से जनाब ये खबर ले लें। मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जनाब देने जा रहा हूं कि एक ताकतवर इस्तीफे का शोर है, और वो शोर मचा शहर इक़्तिदार में, रावलपिंडी के अंदर, और एक अहम इमारत से ये खबर आई है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखनी है। और जो दूसरी जानिब जनाब एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें की गई, जो मुतालबात किए गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद सूरत हाल मजीद खतरनाक है, जिसके बाद जो इम्पैक्ट है वो मजीद बढ़ चुका है, और गेम पीटीआई के और इमरान खान के हाथ में जा चुकी है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो पूरे का पूरा मंजरनामा पाकिस्तान का वो तब्दील होने जा रहा है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि इमरान खान की रिहाई का ऐलान कर देना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इमरान खान के लिए आवाज़ें उठ जाना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और फिर डी चौक के लिए भी, और डी चौक से बड़ी कॉल का ऐलान कर दिया गया है। और अब इमरान खान के लिए सारे के सारे तैयार हो जाओ। व्हाट नेक्स्ट, हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आप मेरे से डी चौक से बड़ी कॉल वाली जो है वो खबर ले लें। आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखा कि सूरत हाल किस तरह से धड़ाधड़ खराब होती है, और किस तरह से लोगों को उठाया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, और काजी फाइज ईसा का मकरूर किरदार आपने देखा। आपने 26वीं तरमीम के बाद जो है वो 2 साल के लिए मजीद तोसी होती हुई देखी। अब एक चीफ साहब जो है वो 3 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए अपना टेन्योर पूरा करेंगे। अब मामलात ये बने कि ये कंपनी 10 साल मनसूबा तैयार कर रही है, शबाज एंड कंपनी। तो शबाज एंड कंपनी समझती है कि हम 10 साल के लिए इक़्तिदार के अंदर रहेंगे। क्या किसी के बाप का मुल्क है कि वो 10 साल का अपना एक प्लान तैयार कर ले? अपना इलेक्शन कमीशन, अपना चीफ जस्टिस, अपना जनाब आईनी बेंच का सबरा, अपना आर्मी चीफ, सारा कुछ आपका अपना है। तो फिर इस मुल्क में हम क्या कर रहे हैं? ना हमारे वोट की वैल्यू, ना हमारी वोट की ताकत, ना इस मुल्क में जमहूरियत, ना इस मुल्क में आइन, ना इस मुल्क में कानून। तो फिर हम क्या भेड़ बकरियां हैं? लेकिन जनाब ये मामला कब तक चलेगा? ये मामला आप जो है वो अगले चंद दिनों के अंदर देखेंगे कैसे सूरत हाल तब्दील होती है। शहबाज शरीफ साहब को पता चल चुका है कि उनकी कुर्बानी का फैसला हुआ है। उधर से जरदारी साहब हमारे सदर के अंदर जो है वो जनाब खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के लिए, वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मिशन के ऊपर है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट का नून लीग का फड्डा भी आपके सामने है कि सानिया डी चौक के ऊपर नून लीग सारा गंद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के सर पर डाल रही है। अब डी चौक से बड़ी कॉल आई है जनाब। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से वादा किया गया था कि जो मदारिस का बिल है वो फिर हम पास करवा लेंगे, आप इसके ऊपर हमें वोट दे दें। ये डील हुई, और इस डील से हुकूमत जो है वो जनाब पीछे हट चुकी है। तो आज जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब ने कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान जेशोई पंजाब के मुताबिक 26वीं तरमीम में वादा खिलाफी पर कारकुन एहतजाज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ने कहा कि हम मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हुक्मरान मुजामत की तरफ धकेल रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि मुदारिस एसोसिएशन बिल आलमी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए रोका जा रहा है। और फिर हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हमें शहबाज शरीफ साहब ने एक मैसेज दिखाया कि एक ताकतवर शख्सियत जो है वो हमें रोक रही है कि आप ये बिल जो है पास ना कर रहे हैं, हम इसमें जो है वो जनाब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जे का आपस में राब्ता भी है। पीटीआई ने इस मदारिस बिल के ऊपर जे के साथ बैठने का ऐलान कर दिया है। और उस मामलात के अंदर अगर आप इसको देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अगर मौलाना फजल रहमान साहब इकट्ठे मिलकर एक कॉल ले आते हैं तो फिर क्या इस हुकूमत का हशर नशर होगा। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी और तगड़ी कॉल ये जनाब तैयार है। जनवरी के महीने में पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कॉल दे सकती है, और मौलाना फजल रहमान की जमात भी इस हवाले से जनाब कॉल जो है वो दे सकती है। अब आगे चलते हैं जनाब, चीजें कैसे खराब हैं। इमरान खान की रिहाई का ऐलान जो हुआ है,
जो मैं आपको बता रहा हूं, और फिर तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें एक बड़े इस्तीफे का शोर है। चीफ साहब को अलविदा करने का टाइम है। ये क्या खबर है? जनाब देखें, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव है। खान साहब के ऊपर आपने 302 का मुकदमा डाल दिया कि आपको कत्ल के मुकदमे में फांसी की सजा हो जाएगी, जैसे भुट्टो को हुई थी। दूसरा, खान को कहा जा रहा है कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे, जनरल फैज हमीद की कन्विक्शन लेटर हम निकालेंगे, फिर जनरल फैज हमीद के जरिए आपको मिलिट्री कोर्ट्स में डालकर वहां पर आपको जो है वो मजीद टॉर्चर जो है वो किया जाएगा। ये दो चीजें खान को बताई जा रही हैं कि आप हमारी मर्जी की डील करें, हमारे मुताबिक डील करें। हमारी शराइत है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उसको वापस लें। दूसरी शराइत यह कि आप कौमी हुकूमत को तस्लीम कर लें, और कौमी हुकूमत को तस्लीम करें। 1 साल पहले हम इलेक्शन करवाएंगे, 4 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे, तमाम जमातें मिलकर ये तय करेंगे कि आपका वज़ीर आज़म कौन है। खान को कहा जा रहा है कि आप इसको तस्लीम करें, आपको हम फौरी तौर पर जनाब रिहा कर देंगे। अब ये फैसला सदर ने जो ऑप्शंस है वो खान के सामने रखे कि जनाब आपको कत्ल कर देंगे, यानी कि सॉरी कत्ल के मुकदमे में डालकर कोई और आपको सजा दे देंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब मजबूत हिसाब के मालिक हैं। खान साहब नहीं टूट रहे। खान साहब बहुत वेल एजुकेटेड भी हैं, वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं, और उनको पता है सारा कुछ कि बाहर क्या हो रहा है, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। अब जो 20 जनवरी की तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। बड़े गौर से आपने सुनिए ये खबर कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जनाब अपने ओहदे का हल्फ लेने जा रहे हैं, और 20 जनवरी तक खान साहब ये समझते हैं कि अगर उन्होंने 20 जनवरी तक अपना वक्त गुजार लिया तो फिर आगे एस्टैब्लिशमेंट को उनके सामने घुटने टेकना पड़ेंगे। क्यों? मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े चीफ का मुतालबा जो है वो किया जाएगा। तो सजाद बरकी, डॉक्टर मीर पीरजादा, इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आर्मी चीफ के इस्तीफे का जो है मुतालबा किया गया, गवर्नमेंट के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। लेकिन जो आर्मी चीफ का इस्तीफा था वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जाकर जनाब ये मांगा गया, जिसका अंदाजा नहीं था कि एक बड़े इस्तीफे का जनाब शोर है। और फिर यहां तक के जो कांग्रेसमैन है, जिसको वॉइस ऑफ अमेरिका भी रिपोर्ट कर रहा है, ब्रेड शेयरमैन, और ये अमेरिका के कांग्रेस से रुकन है, ये कहते हैं कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, जो कि गैर कानूनी है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। ब्रेड शेयरमैन ये बोल रहे हैं। और फिर रिचर्ड ग्रेनल, जिनके बारे में आपको पहले भी बता रहा था कि 26 नवंबर का जो सानिया हुआ था, उस पर रिचर्ड ग्रेनल ने जो ट्वीट किया था वो ये किया था कि रिलीज इमरान खान। ये हाजिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर भी हैं, और ये जनाब जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसमें बड़े अहदेदार रह गए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ट्रंप के बहुत करीबी हैं जनाब। इनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के अंदर एम्बेसडर के तौर पर जो है टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया है कि इनको वहां पर एम्बेसडर लगा सकते हैं। अगर ये यहाँ पर आ गए तो फिर सूरत हाल क्या हो जाएगी। उधर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप इंपैक्ट का अंदाजा लगाएं कि रिचर्ड ग्रेनल और ब्रेड शेयरमैन जो है वो कैसी बातें कर रहे हैं। तो हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा, तो लिहाजा जनाब 20 जनवरी तक इमरान खान के लिए चीजें जो है बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। और इसी दबाव के अंदर अब जाहिर है जो खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, आपको 302 के कत्ल में मुकदमे के अंदर आपको जनाब सजाए मौत, फांसी हो जाएगी, फैज हमीद के साथ भी फांसी हो जाएगी, फैसल वाडा आपने पीछे लगा दिया, आपने जावेद चौधरी पीछे लगा दिया, आपने अंसार अब्बासी पीछे लगा दिया, उनसे जनाब ये दावे आप करवा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खान साहब को पता है कि 20 जनवरी के बाद चीजें तब्दील हो जाएंगी, और वो सर्वाइव कर रहे हैं, उन पर जुल्म ढा रहे हैं। आपने उन पर मजीद टॉर्चर बढ़ा दिया है इस सर्दी के अंदर, शदीद थरथरती सर्दी में। लेकिन खान साहब इस वक्त जनाब डट कर जो है वो खड़े हुए हैं। तो 20 जनवरी यानी कि कोई 1 महीने का वक्त है, इस 1 महीने के अंदर खान साहब सर्वाइव करेंगे, और उनके सर्वाइव करने के बाद ये एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि अगर ये सारा कुछ होगा जो मैंने आपको बताया कि रिचर्ड ग्रेनल का पाकिस्तान आना, और फिर ट्रंप की उधर से ट्वीट आना या कोई मामला होना, तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मुजामत नहीं कर पाएगी कि अगर एक डोनाल्ड लू के कहने पर आपने मुल्क के अंदर जीन चेंज ऑपरेशन कर दिया था, तो फिर एक रिचर्ड ग्रेनल और डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बाद अंदाजा कर लें कि सूरत हाल किस जानिब जा सकती है। तो इस वजह से दबाव बढ़ाकर इमरान खान से मर्जी की डील लेने की जो है वो कोशिशें तेज हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो नहीं मान रहे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस्लाम नाज़मी हल, अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।